हाय स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स इन सीरीज एंड इन पैरेलल। राइट, रेजिस्टर हमें पता है क्या होता है, रेजिस्टेंस भी हमें पता है क्या होता है। राइट, कोलिजन्स, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वो सब आपको ध्यान में रहना चाहिए अब जब भी हम रेजिस्टर बोलें या रेजिस्टेंस बोलें। राइट, इससे आपके हमेशा कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहेंगे। अब देखिए, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, हम क्यों कंबाइन करते हैं रेजिस्टर्स इन सीरीज या इन पैरेलल। पहले तो जब हम, अच्छा एक चीज़, आपने मोबाइल फ़ोन में या किसी सेमीकंडक्टर चिप में, राइट, या किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में एक सर्किट देखा होगा कई बार, नेटवर्क, एक उसमें काफ़ी सारे रेजिस्टर्स कनेक्टेड होते हैं एक्चुअली। राइट, एक कॉम्प्लेक्स सर्किट होता है जिसमें बहुत सारे रेजिस्टर्स कनेक्टेड होते हैं इन सीरीज एंड इन पैरेलल। राइट, जब रेजिस्टर सीरीज और पैरेलल में कंबाइंड होते हैं उसे मिक्स्ड ग्रुपिंग भी बोलते हैं। राइट, अब दूसरी चीज़, हम कब रेजिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट करेंगे, कब पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। देखिए, सीरीज में हम तब कनेक्ट करते हैं जब हमें रेजिस्टेंस मैक्सिमम चाहिए होता है, ज़्यादा रेजिस्टेंस चाहिए होता है, कम करंट होगा। जब ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा तो करंट कम होता है। राइट, ये हमें पता है। और हम पैरेलल में तब कंबाइन करते हैं रेजिस्टर्स को जब हमें ज़्यादा करंट चाहिए होता है, मैक्सिमम करंट चाहिए होता है। जैसे हमारे जो घर में इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस कनेक्टेड होते हैं वो पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं। राइट, एक दूसरे से, जैसे फैन, बल्ब, ट्यूब, ये सब एक दूसरे से पैरेलल में कनेक्टेड है। क्यों? क्योंकि हमें इन सबको करंट देना है, तभी ये काम करेंगे। राइट, करंट देना है मतलब हमें, अगर मैं फैन ऑन करता हूँ तो उस पर करंट जाता है, बल्ब ऑन करता हूँ तो उस पर करंट जाता है। राइट, तो सोर्स से करंट बढ़ता चला जा रहा है, ज़्यादा करंट चाहिए हमको तो रेजिस्टेंस कम होना चाहिए। राइट, सो पैरेलल कॉम्बिनेशन हम तब करते हैं जब हमें ज़्यादा करंट चाहिए होता है। राइट, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस मिनिमम हो जाता है। मिनिमम रेजिस्टेंस मींस मोर करंट। राइट, अब हम देखते हैं मैथमेटिकली कुछ फॉर्मूले हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन के। राइट, और ये आपको तब अच्छे से समझ में आएगा जब आप न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे। न्यूमेरिकल्स में आपको कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क्स दिए हैं, उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होता है। हम एक देखेंगे यहाँ पे कैसे निकालते हैं। राइट, सो लेट्स स्टार्ट इन सीरीज। देखिए, इन सीरीज जब हम बात करते हैं, सो सबसे पहली चीज, रेजिस्टर, 2 रेजिस्टर, 3 रेजिस्टर, 4 रेजिस्टर किस तरह से कनेक्टेड होंगे, एंड टू एंड। एंड टू एंड का मतलब होता है, जैसे ये एक रेजिस्टर है, देखिए ये एक रेजिस्टर है, इसका एक एंड, इसका जो सेकंड एंड है, मैं दूसरे रेजिस्टर के फर्स्ट एंड से कनेक्ट कर दूंगा। अगर मेरे को तीसरा रेजिस्टर लाना है, मैं सेकंड रेजिस्टर का सेकंड एंड थर्ड रेजिस्टर के फर्स्ट एंड से कनेक्ट कर दूंगा। तो ऐसे कनेक्ट होते होते सब एक सीरीज में कनेक्ट हो गए। राइट, और सीरीज में हम कब कनेक्ट करते हैं, जब हमें मैक्सिमम रेजिस्टेंस चाहिए होता है, मिनिमम करंट। राइट, और जो मैक्सिमम रेजिस्टेंस इसलिए बनता है क्योंकि इन सब का रेजिस्टेंस अभी हम देखेंगे कैसे मैथमेटिकली एड अप हो जाता है टू गिव यू अ लार्ज रेजिस्टेंस। राइट, सो लेट्स लुक। सो रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड एंड टू एंड। देखिए ऐसे, इस तरह से। राइट, ये रेजिस्टर है R1, ये R2, ये R3। राइट, अब देखिए, फर्स्ट पॉइंट ऑफ फर्स्ट रेजिस्टेंस, लास्ट सेकंड एंड ऑफ लास्ट रेजिस्टेंस, ये इस तरह से कनेक्टेड होते हैं। ये बैटरी से कनेक्ट होंगे इस तरह से। यही बैटरी करंट सप्लाई करेगी, पोटेंशियल डिफरेंस, बेसिकली ये पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करती है। राइट, जिसकी वजह से इन सब रेजिस्टेंसेस में करंट फ्लो होने लग जाता है। अब देखिए, जब यहाँ से करंट आई निकलेगा, देखिए इस चीज को ध्यान देखना, ध्यान से देखना, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। अब देखिए, इस करंट के पास कोई रास्ता नहीं है, एक ही रास्ता है। राइट, तो जो यहाँ गया वो यहाँ पे भी जाएगा, यहाँ पे भी जाएगा, ये इस तरह से फ्लो करता रहेगा। राइट, तो यहाँ पे देखिए जितने भी रेजिस्टेंसेस हैं उनको सेम करंट आई मिला। राइट, सो इन पैरेलल, इन सीरीज कॉम्बिनेशन, सेम करंट फ्लोज इन ऑल रेजिस्टर्स in series.
ऑल रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज, राइट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकंड, पोटेंशियल डिफरेंस की अगर मैं बात करूं, मैंने V अप्लाई करा तो यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस फर्क होगा, यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस फर्क होगा, राइट, और यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस फर्क होगा, राइट। अब ओम्स लॉ का फॉर्मूला हम यूज करेंगे, V1 इज इक्वल्स टू IR1, राइट। ये फॉर्मूला सबको पता है, V इज इक्वल्स टू IR, V इज इक्वल्स टू IR फॉर्मूला होता है। दिस इज एज पर ओम्स लॉ हमने डिराइव किया था, रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता था, राइट। अब देखिए, अगर मैं इस पे अप्लाई करता हूं, इस पे करंट I फ्लो कर रहा है जो यहां से आया, राइट। इसका रेजिस्टेंस R1 है और पोटेंशियल V1 है, राइट। करंट यहां पे भी सेम होगा, करंट यहां पे भी सेम होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर डिफरेंट है, राइट। और करंट देखिए जो यहां से निकला वो यहां पहुंचा और इक्वली सब में सारे रेजिस्टेंस में गया, ये चीज ध्यान में रखना। और पोटेंशियल जो V अप्लाई किया यूजिंग दिस बैटरी और सेल, वो पोटेंशियल इनमें डिवाइड हो गया, राइट। सो पोटेंशियल V is divided among R1, R2, R3, राइट, एज V is equals to, देखिए जो V1, V2 प्लस V3, ये जो V3 है, दे आर एक्चुअली कमिंग फ्रॉम दिस बैटरी जो हमने V अप्लाई किया था। सो V is equals to V1 प्लस V2 प्लस V3, राइट। पोटेंशियल ये जो तीनों में है वो इसके बराबर है एक्चुअली, यही पोटेंशियल जो ये बैटरी ने क्रिएट किया था वो इन तीन रेजिस्टर्स में डिवाइड हो गया, V1, V2, V3, इसलिए मैंने लिखा V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ये फॉर्मूला यूज करूंगा मैं। अब देखिए V1 क्या होगा, यहाँ पर इज इक्वल्स टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। अगर मैं देखिए, अगर मैं इन तीनों रेजिस्टेंसेस को एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देता हूं, राइट। R1, R2, R3 को मैं R से रिप्लेस कर देता हूं, राइट। तो ऐसा कुछ अगर मैं इसको ऐसे R से रिप्लेस कर देता हूं, ये R जो है R1, R2, R3 के बराबर है, राइट। तो यहां पे देखिए ऐसा कुछ बन जाएगा, ये यहां से करंट निकलेगा, राइट। पोटेंशियल V अप्लाई किया मैंने, राइट। तो ये R जो है, ये R क्या है, जो इन तीनों को रिप्लेस कर रहा है, इन तीनों के बराबर है, इक्विवेलेंट है, इसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, लिख लीजिए, इसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, राइट। सो यहां पे क्या अप्लाई होगा, V इज इक्वल्स टू IR, इसके लिए V इज इक्वल्स टू, इस पे करंट I फ्लो कर रहा है, V इज इक्वल्स टू IR, राइट। तो देखिए मैं इसकी जगह V जो है क्या है, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, राइट। अगर मैं इन तीनों को रिप्लेस कर देता हूं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से, तो ये क्या हो जाएगा, V इज इक्वल्स टू IR, राइट। I कॉमन ले लूंगा मैं इन तीनों से, तो R क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 प्लस R3। ये जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस था ये इन तीनों के सम के बराबर है, राइट। तो अब देखिए यहाँ पे ये जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, मतलब जो हमें फाइनल रेजिस्टेंस मिला इन तीनों रेजिस्टर्स को सीरीज में जो कंबाइन करने पे, उसका रेजिस्टेंस R है, और ये R जो है ये तीनों के सम के बराबर है, राइट। मतलब किसी भी एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस से ज्यादा है ये, राइट। ये दिस रेजिस्टेंस इज मैक्सिमम, राइट। अब जब रेजिस्टेंस मैक्सिमम होता है तो करंट क्या होता है, करंट इज मिनिमम, ये ध्यान में, राइट। ये छोटा सा डेरिवेशन है, राइट। सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज सम ऑफ ऑल द रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज, दिस इज इंपॉर्टेंट। अब हम आ जाते हैं पैरेलल पे, वो भी सिंपल है ऐसा ही। देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में सबसे पहली चीज हम देखेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टर यहाँ पे एंड टू एंड कनेक्टेड थे, वहां पे किस तरह से कनेक्टेड होंगे, वहां पे एक एंड
जितने भी रेजिस्टर पैरेलल में हम कनेक्ट करेंगे उनका एक एंड एक पॉइंट पे कनेक्टेड होगा और दूसरा एंड सारे रेजिस्टर्स का सेकंड पॉइंट पे, दूसरे पॉइंट पे कनेक्टेड होगा, राइट। दैट मीन्स जितने भी रेजिस्टेंस होंगे वो दो पॉइंट्स के बीच में होंगे। देखिए इस तरह से, इस तरह से, राइट। ये एक रेजिस्टर है R1। अब देखिए मैं दूसरा कनेक्ट कर रहा हूं, उसको भी मैं इसी पॉइंट से शुरू कर रहा हूं, इस तरह से। तीसरा ऐसे, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, right? So one end of all resistors are connected at one point and the other end of all resistors R1, R2, R3 are connected at other point, right? अब देखिए इनमें मैं पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दूंगा ऐसे, जैसे यहाँ किया था, पोटेंशियल डिफरेंस भी अप्लाई कर दूंगा, राइट। अब देखिए यहाँ से जो करंट निकलेगा I, जब वो इस पॉइंट पे पहुंचेगा, यहाँ पे तो करंट के पास एक ही रास्ता था तो वो तीनों पे बराबर चला गया, लेकिन यहाँ पे अब देखिए करंट के पास तीन रास्ते हैं, एक दो तीन, रेजिस्टेंसेस फर्क है तीनों पे, तीनों रास्ते में रेजिस्टेंस फर्क है, राइट। और करंट रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है, राइट। सो ये करंट I बेस्ड ऑन दीज रेजिस्टेंस अलग अलग रास्तों में डिवाइड हो जाएगा, राइट। तो एक्चुअल में जो यहाँ से करंट निकला था I, वो इन तीनों आर्म्स में डिवाइड हो गया, I1 प्लस I2 प्लस I3, राइट। ये जो करंट है ये एक्चुअल में इन तीनों में डिवाइड हो गया। सो I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। पोटेंशियल इन तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल कितना होगा, क्योंकि तीनों के तीनों दो पॉइंट्स के बीच में है, राइट। दो पॉइंट्स के बीच में है, सेम पॉइंट्स के बीच में है, तो इन तीनों रेजिस्टर्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, ये आप ध्यान में रखेंगे, राइट। पोटेंशियल डिफरेंस वुड बी सेम, potential difference would be same across all three resistors, right, जो कि होगा V। तो देखिए V is equals to IR। अब देखिए करंट R1 से कितना करंट फ्लो होगा, I1 वुड बी V, इसका रेजिस्टेंस कितना है R1। सिमिलरली I2 क्या होगा, V अपॉन R2, I3 क्या होगा, V अपॉन R3। इसमें रख देंगे हम फर्स्ट इक्वेशन में इन तीनों। अब देखिए अगर मैं I की जगह अगर मैं इन तीनों रेजिस्टेंसेस को, जिसे मैंने यहाँ किया था, तीनों रेजिस्टेंसेस को जो पैरेलल में है उनको मैं एक रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दूं, राइट। इन तीनों को अगर मैं एक रेजिस्टेंस R से रिप्लेस कर दूं, राइट, तो यहाँ पे I क्या हो जाएगा, I इज इक्वल्स टू V अपॉन R। ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए, तो ये हो जाएगा I इज इक्वल्स टू, ये जो I होगा I इज इक्वल्स टू V अपॉन V, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस, और R क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। जब मैंने इन तीनों की जगह एक रेजिस्टेंस यूज किया, राइट, सो I की जगह मैं V अपॉन R लिख दूंगा, V अपॉन R1। I2 की जगह ये लिखूंगा V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। V कॉमन कट जाएगा, 1 अपॉन R इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। R इज योर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, राइट, जो कि मिनिमम होगा, राइट। अगर आप इन तीनों से भी देखेंगे तो किसी भी एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस से भी उसकी वैल्यू कम होगी, राइट। सो रेजिस्टेंस R, दिस इज मिनिमम, राइट। सो इस तरीके की कॉम्बिनेशन में हमें जो करंट मिलेगा, करंट वुड बी मैक्सिमम, राइट। और ये कहाँ पे इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, हाउस होल्ड अप्लायंसेस, याद रखना, हाउस होल्ड अप्लायंसेस हमने शुरू में बात करी थी। अब हम एक फटाफट से न्यूमेरिकल देखते हैं, एक नेटवर्क देखेंगे, उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, राइट, जल्दी से। और आपको ये प्रैक्टिस करने हैं जितने कर सको।
बुक के एंड से देख के। इसके बाद हम इंटरनल रेजिस्टेंस पढ़ेंगे, एक इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, राइट। और फिर हम देखेंगे सेल्स की कॉम्बिनेशन इन सीरीज एंड पैरेलल, राइट। उसमें ज़्यादा न्यूमेरिकल्स आते हैं 12th क्लास में। फिर उसके बाद हम किरचॉफ्स लॉज देखेंगे। ये एक नेटवर्क डायग्राम है, this is A, B, C and D, right? This is 3 omega, this is 7 omega, 10 omega, 5 omega and this is also 10 omega, right? अब देखिए कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क है, आपको सीरीज और पैरेलल जो हमने पढ़े हैं फॉर्मूले उनको यूज करके आपको पहले तो रिकॉग्नाइज करना है इसमें कौन से सीरीज में कौन से पैरेलल में, फिर आप फॉर्मूला लगा लेंगे, राइट। और ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, वो निकालेंगे। इसमें है फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। अब देखिए ए और बी के बीच में हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। अब देखिए ये दोनों, देखिए हमने कहा अगर कोई भी रेजिस्टेंस एंड टू एंड कनेक्टेड है, ये अपने एक एंड से कनेक्टेड है, राइट। एक एंड एक का दूसरे के एक दूसरे एंड से कनेक्टेड है, ये है। देखिए ये ऐसी कुछ सिचुएशन दिख रही है। देखिए इस रेजिस्टेंस का एक सेकंड एंड इस वाले के से फर्स्ट एंड से कनेक्टेड है, 3 वाले का सेकंड एंड 7 ओमेगा वाले रेजिस्टर के फर्स्ट एंड से कनेक्टेड है। सीरीज कॉम्बिनेशन हो गई, राइट। और देखिए इन दोनों का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो कितना होगा। देखिए रेजिस्टर जो 3 रेजिस्टर इन आर्म AD एंड इन आर्म DC आर इन सीरीज, राइट। देयरफॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा इनका, वो हो जाएगा आपका 3 + 7 = 10 ओमेगा। अब देखिए जो इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टर है, अब देखिए उसका एक एंड यहाँ पे हम कनेक्ट कर देंगे, इन दोनों का जो मिलके 10 आया ओमेगा, 10 ओमेगा जो आया, उसका एक एंड हम यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे, एक दूसरा एंड हम यहाँ कनेक्ट कर देंगे। तो ऐसी सिचुएशन बन जाएगी, राइट। दोनों रेजिस्टर्स का इनका जो इक्विवेलेंट आया 10 ओमेगा, राइट। देखिए वो ऐसा सा बन जाएगा कुछ। देखिए अभी ये ऐसा है ना, राइट। अब देखिए वो इस तरह का कुछ बन जाएगा, इस तरह का डायग्राम मिल जाएगा। तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टर 10 आया, वो इस तरह से। देखिए इसका जो एक एंड है इन दोनों रेजिस्टेंस का वो यहाँ पर है और दूसरा एंड यहाँ पे कनेक्टेड है दोनों, राइट। सो दोनों क्या है, पैरेलल में कनेक्टेड है। ये भी 10 है, ये भी 10 है। देखिए AC और B। अब देखिए A और C के बीच में जो रेजिस्टेंस होगा, A और C के बीच में, बिटवीन A एंड C रेजिस्टेंस जो है, ये दोनों क्या है, पैरेलल में, राइट। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1/R क्या होगा, 1/10 + 1/10, 1/R = 10 × 10/10 + 10, ये क्या आ जाएगा 5 ओमेगा, राइट। तो देयरफॉर इनके बीच का रेजिस्टर आया अभी 5 ओमेगा। ये है 10, राइट। सो दिस रेजिस्टेंस, देखिए शुरू से देख लीजिए एक बार इसको। देखिए देखो 3 और 7 जो थे दे आर इन सीरीज, राइट। ये दोनों सीरीज में थे और इनका रेजिस्टेंस आया 10 ओम,
राइट। नाउ दिस रेजिस्टेंस इज इन पैरेलल विद 10 ओम। इसके साथ अब ये जो है इसके साथ पैरेलल में था, तो ये फॉर्मूला लगा दिया हमने, 5 ओम आ गया इसका, राइट। इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वो आ गया 5 ओम का, राइट। अब देखिए दिस रेजिस्टेंस इज इन सीरीज, हमें ए और बी के बीच में निकालना है। नाउ दिस इज इन सीरीज विद 5। अब देखिए ये जो आया, यहां तक का जो रेजिस्टेंस आया इसका 5 है, इसका 10 है। अब देखिए जो यहां तक का आया रेजिस्टेंस वो आया 5। अब देखिए इस डायग्राम को और आपको इस तरह से भी डायग्राम रिड्यूस करना पड़ेगा। यहां तक जो रेजिस्टेंस आया वो आया 5, ठीक, राइट। अब ये क्या था, ये है 5, राइट। ये 5 है, ये 5 है। अब देखिए इसका एक पॉइंट यहाँ पे, ये अब देखिए ये और ये एंड टू एंड कनेक्टेड है, ए और बी है, ये और ये एंड टू एंड कनेक्टेड है। 5 + 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, राइट। ये देखिए ये दोनों क्या है, एंड टू एंड कनेक्टेड। तो इन दोनों का देखिए, इसको आप ऐसे खोल देंगे, अगर इसको ऐसे खोल देंगे तो ये दोनों एंड टू एंड कनेक्टेड है, राइट। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 5 + 5 = 10 ओमेगा। अभी जो 10 ओमेगा है वो इसके साथ पैरेलल में है, इसके साथ ए बी का निकल गया रेजिस्टेंस, राइट। देखिए यहां तक जो आया था वो आया था 5, ये निकाला था हमने। अब देखिए ये जो था वो इसके साथ सीरीज में है, एक एक एंड दोनों का कनेक्टेड है, राइट। तो 10 ओमेगा आ गया। देखिए ये जो है 10 ओमेगा वो इसके साथ पैरेलल में है, तो ए और बी के बीच में, ए बिटवीन ए एंड बी जो रेजिस्टेंस होगा 1/10 + 1/10, 10 × 10 / 10 + 10, 100/20, 5 ओमेगा रेजिस्टेंस है बिटवीन ए एंड बी। आई होप दिस इज क्लियर। आपको इसी तरह से कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क सॉल्व करने हैं, राइट। और इस तरह से आप डायग्राम को श्रिंक करते जाना, आपको अच्छा आइडिया होगा उससे, राइट। बस ये आपको रिकॉग्नाइज करना है कहां पर एंड टू एंड कनेक्टेड है, राइट, और कहां पे दोनों के पॉइंट्स एक पॉइंट पे कनेक्टेड हो सकते हैं, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। अब इसके बाद हम इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल पढ़ेंगे, वो इंपॉर्टेंट है। थैंक्स।